नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? प्रेरणादायक भाषण। सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और आत्मजागरण का उत्सव है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि माँ दुर्गा की साधना केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि सच्चे मन, सच्चे कर्म और सच्चे विचारों से होती है। लेकिन अक्सर हम नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण हमारा साधना पद कमजोर हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको प्रेरणादायक रूप में बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि में हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक, नकारात्मक सोच और बुरी आदतें। नवरात्रि आत्मशुद्धि का पर्व है। इस समय हमें नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और आलस्य जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। यदि हम माँ की पूजा करें और साथ ही किसी के प्रति द्वेष रखें, तो पूजा अधूरी रह जाती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जिस प्रकार माँ दुर्गा ने राक्षसों का विनाश किया, उसी प्रकार हमें अपने भीतर के राक्षसों को खत्म करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि में मन को हमेशा सकारात्मक, शांत और पवित्र रखना चाहिए। 2, मांसाहार और नशे का सेवन। नवरात्रि का सबसे बड़ा नियम है कि इन दिनों हमें मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट और अन्य नशों से दूर रहना चाहिए। यह समय शरीर को शुद्ध करने का है, न कि अपवित्र करने का। नशा हमारी आत्मा को कमजोर करता है और मन को अस्थिर करता है। यदि हम व्रत के साथ संयम भी रखें, तभी माँ की कृपा प्राप्त होती है। 3, झूठ, कपट और बुरी संगति। नवरात्रि में झूठ बोलना, धोखा देना या किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। माँ दुर्गा सत्य और धर्म की प्रतीक है। जो व्यक्ति छलकपट से काम करता है, वह देवी की कृपा से वंचित रह जाता है। इसी प्रकार बुरी संगति से भी बचना चाहिए, क्योंकि संगति का सीधा असर हमारे विचारों पर पड़ता है। याद रखें, नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का नहीं, बल्कि सत्य, सदाचार और अच्छे आचरण का भी है। 4, आलस्य और समय की बर्बादी। अक्सर लोग नवरात्रि में व्रत तो रखते हैं, लेकिन दिन भर सोते रहते हैं या समय बेकार की बातों में गंवाते हैं। नवरात्रि आत्मानुशासन का पर्व है। इन दिनों का उपयोग हमें पाठ, पूजा, ध्यान, आत्ममंथन और सेवा में करना चाहिए। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए इससे बचकर हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। 5, दूसरों की निंदा और आलोचना। नवरात्रि में किसी की बुराई करना, अपशब्द कहना या दूसरों की आलोचना करना भी अशुभ माना गया है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो अपने ही पुण्य को नष्ट कर देते हैं। माँ दुर्गा चाहती है कि हम सभी में दिव्यता देखें और सभी का सम्मान करें। इसलिए नवरात्रि में हमें मीठा बोलना, सबका सम्मान करना और सकारात्मक बातें करना चाहिए। 6, व्यर्थ खर्च और दिखावा। कई लोग नवरात्रि में पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन साथ ही दिखावे और व्यर्थ खर्च में उलझ जाते हैं। याद रखें, माँ दुर्गा को सोने चांदी के आभूषणों से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए इस पावन अवसर पर दिखावा करने के बजाय जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। 7, गुस्सा और अधैर्य। नवरात्रि में गुस्सा करना या अधैर्य दिखाना भी व्रत की शुद्धता को तोड़ देता है। यदि हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करेंगे, तो मन अशांत हो जाएगा। शांत मन से की गई प्रार्थना ही माँ तक पहुँचती है। इसलिए इन दिनों हमें धैर्यवान, शांत और विनम्र रहना चाहिए। 8, सफाई और शुद्धता की अनदेखी। नवरात्रि में घर और मन दोनों की सफाई बहुत आवश्यक है। गंदे वातावरण में पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी तरह यदि मन गंदा है तो पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए इन दिनों हमें घर की स्वच्छता, शरीर की पवित्रता और मन की निर्मलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
प्रेरणादायक निष्कर्ष। प्रिय साथियों, नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें पूरे जीवन जीने की कला सिखाता है। माँ दुर्गा हमें संदेश देती है कि बुरी आदतों से दूर रहो, सत्य और सदाचार का पालन करो, आत्मसंयम और आत्मबल बढ़ाओ, दूसरों की मदद करो और सभी का सम्मान करो। यदि हम नवरात्रि के 9 दिनों में इन छोटी छोटी बातों का पालन करें और क्या नहीं करना चाहिए इसे समझें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। याद रखिए, माँ दुर्गा को केवल नारियल, फल और फूल नहीं चाहिए, बल्कि उनका सबसे प्रिय अर्पण है सच्चा मन, पवित्र विचार और अच्छे कर्म।